मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आप सभी के बीच में एक बार फिर से जीवन को जीने के नए ढंग को लेकर के, जैसा कि मैं आपको नित्य एक बात बताता हूँ, इतने सरल तरीके से बताता हूँ कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने के काबिल कैसे बना सकते हैं। आपका जीवन चल तो रहा है, लेकिन सुचारू रूप से चलने के लिए, सुगम तरीके से चलने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसा कि इसी बात से संबंधित मैंने एक लाइन लिखी हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी की, का बरखा जब कृषि सुखाने, सम चुकी पुनि का पछताने। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कृषि सूखने के बाद वर्षा हो चाहे जो हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही समय बीत जाने पर किए गए काम का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि एक गीत भी मुझे याद आ रहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो वो इसी लाइन को एकदम इस पे सटीक बैठता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो ये हम लाइन दे सकते हैं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो ये वाली लाइन हम दे सकते हैं। जब व्यक्ति मर ही जा रहा है तो उसे अमृत पिला दीजिए, चाहे जो पिला दीजिए, वो तो मर ही गया है। ऐसे ही जब बरसात ऐसे समय होकर क्या करेगी जब हमारी कृषि सूख गई है, उस बरसात का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे ही समय निकल जाने पर आपके किए गए कार्य का कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि आज के दौर में एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि बहुत से ऐसे फॉर्म होते हैं, फिल करने होते हैं बच्चों को, कि उनका समय सीमा, आयु सीमा निर्धारित रहता है। अब उनका बाद में पता चलता है कि हमको ये फॉर्म भरना चाहिए था, लेकिन जब वो भरने जाते हैं तो आयु निकल गई रहती है, तो उस फॉर्म को आप कैसे भरोगे। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी काम को सही समय पर करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है हमारे जैसे युवा के लिए, का बरखा जब कृषि सुखाने, सम चुकी पुनि का पछताने। यानी कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या होगा, पछताने से बेहतर है कि उस काम को आप समय पर कर लो। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेते हुए, धन्यवाद।